इसमें लिखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हेडिंग डालिएगा तो इसको अच्छे तरीके से ढंग से बंद किया करो यार, या तो बंद ही नहीं करते और या फिर उसको देकर मतलब बिल्कुल ही वैसे कर पहले भी बोला मैंने। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर binomial theorem for any positive integer n. तो क्या होता है कि जैसे a प्लस b की होल पावर n, a प्लस b की होल पावर n, ये ना बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस बी की होल पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा nc0, और फॉर्मूला याद रखने का भी एक पैटर्न है nc0 a की पावर n, ठीक है। थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़िएगा, प्लस अब लिखना n ऊपर n, फिर बड़ा C कैपिटल C, फिर नीचे 1 nc1, और अब लिखेंगे a की पावर n-1 इंटू बी। अब गैप मत छोड़ना, यहाँ पर छोड़ा है बस, आगे कोई गैप मत छोड़ना, फिर प्लस nc2 a की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n-3 इंटू बी की पावर 3 प्लस डॉट 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 NCN a की पावर n-1 और b की पावर n, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर आप NCERT में फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूले में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर NCN लिखकर सीधा b की पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n-1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि n-1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होता है। यहाँ पर गैप क्यों छुड़वाया था, इसलिए जैसे आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर n है और जो नीचे लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो एक ही पावर में आ रहा है, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं और उनकी पावर n है, तो a पहला वाला जो टर्म है उसकी पावर में n आ रहा है, तो n-0 वो हो गया a की पावर, तो a की पावर में n-0 लिख दिया, और जो b है उसकी पावर में क्या आ रहा है, जो नीचे लिखा हुआ टर्म है, तो नीचे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो b की पावर 0 हो जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी लगातार चलता जा रहा है, और यहाँ पर ये ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ वो भी क्या है। तो आपने लिखा NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, फिर अगला NC4, ऐसे करते करते लास्ट में आप कहाँ तक पहुँचेंगे, n तक पहुँचेंगे, NCN यहाँ तक पहुँचेंगे। और ये क्या हो गया, ये है a, तो a की पावर में पहले डिफरेंस लिखेंगे n-0, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, और करते करते a की पावर n-n आ जाएगा। नमस्ते, ठीक है। आज न जाने याद ही नहीं आ रहा, महीनों बाद कभी लेट, तुम तो कभी हुआ ही नहीं है। अरे ये कभी लेट नहीं होता भाई, ये 10th में भी मैंने सबसे पहले आया करता था, मतलब उससे पहले वाला बैच चलता था और ये 10 मिनट पहले आ जाता था। तो आज मेरे को लग रहा था, मैंने कहा आए ही नहीं, ऐसा लग रहा। ये बहुत अच्छी आदत होती है टाइम से आनी है। चलिए खैर, तो अब आके देखिए, अब इसका ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले का पैटर्न तो समझ में आ गया। अब इस पैटर्न के बाद अब आप ये देखिए, जैसे ये जो NCN है या NC2 है, ये क्या होता है, तो इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए NCR है, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये NCR का फॉर्मूला होता है। अब इसी तरीके से कोई भी उठा लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए ये NC0 है, NC0, तो NC0 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर तो n फैक्टोरियल है, n-0 तो n ही हो जाएगा, तो ये हो गया n फैक्टोरियल।
0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, रिजल्ट आ गया 1। समझ गए? तो ये तो 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको देखते हैं, जैसे NC1 है, NC1, तो NC1 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का रिजल्ट भी 1 ही होता है। तो ये जो n फैक्टोरियल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या हुआ? दरवाजा तेज क्यों करा हुआ बंद? बंद तेज नहीं किया, हवा तेज की। दिमाग खराब है क्या वैसे तुम्हारा? सर नहीं, मैंने तमीज नहीं है क्या? हवा तेज थी, हवा से जाली का दरवाजा तेज बंद होता होगा। एक तो बोल रहा हूँ, ऊपर से बहस कर रहे हो फालतू की। तमीज है नहीं, चिंगम खाकर आ गए पढ़ने। और एक बात और भी, आप लोगों का नौकर नहीं हो यहाँ पर, आप चिंगम खाते हो और उसके रैपर यहाँ पर इसमें कवर में छोड़कर चले जाते हो। कोई अपना पुराना पेन है, उसकी इंक लीक हो रही है, वो यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो तमीज सीख लो जरा, अच्छे खासे परिवारों से आते हो आप लोग, तो तमीज होनी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा उस चीज़ के लिए, तुम्हें तो इस हरकत के लिए कह रहा हूँ। और जब बोल रहा हूँ तो हवा चल रही है, हवा से जाली का दरवाजा बंद होता होगा। फिजिक्स पढ़ी है कभी या कि नहीं, या 10th क्लास में ऐसे ही पास हो गए? हवा चल रही है। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जितने हो उतने ही रहो। और बहुत दिनों से हरकत देख रहा हूँ, पढ़ाई में मन भी नहीं है तुम्हारा। अगर कभी भी फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल में क्या होता है कि एक नंबर है, उसका फैक्टोरियल है तो वो घटता चला जाता है। हम कहेंगे n फैक्टोरियल है तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, और 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, तो रिजल्ट आ गया n। अब इसी तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे, जैसे NC2 है या NC3 है या NCN है। तो जैसे ये लास्ट वाला है ना NCN, इसको भी देखो, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला जो n है इसको एज इट इज लिख देंगे। ये जो n फैक्टोरियल है इससे n फैक्टोरियल कट गया, तो ये तो कट गया। अब इसके बाद ऊपर आ गया 1, और ये n माइनस n कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो आपने ये देखा कि चाहे NC0 बोलो या NCN बोलो, दोनों का रिजल्ट 1 ही आ रहा है। इससे एक चीज़ और है, अगर ये चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद होता है, तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये याद रखना कि अगर NCR है NCR या फिर NCN माइनस R, NCR या NCN माइनस R, ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, आप ये देखिए, ये NC0 था, NC0 था, और फिर ये क्या हो गया, NCN माइनस R, यानी कि n माइनस 0 भी n ही होगा, तो NCN होगा। तो NCN है, NC0 है, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, NC1 है या NCN माइनस 1 है, रिजल्ट सेम ही है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद अब आप ये देखो, जैसे मान लो मैं एक फॉर्मूला जो हमें सबको पता है, बचपन से करा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये हमने देखा है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है ना n की जगह 2 डाल दीजिए यहाँ पर। a प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2c n c 0 सबसे पहले, फिर a की पावर माइनस 0, फिर b की पावर 0 प्लस 2c1, फिर a की पावर 2 माइनस 1 और b की पावर 1। फिर अगला टर्म आ जाएगा 2c2, a की पावर 2 माइनस 2 और b की पावर 2। अब जैसे 2c0 है तो यही सॉल्व कर लीजिए, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, 2 0 फैक्टोरियल,
और a का स्क्वायर और b की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया 2c1 तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल फिर a की पावर 1 और b की पावर 1 प्लस 2c2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और a की पावर 0 और b की पावर 2। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ आ गया 2 फैक्टोरियल और ये 2 माइनस 0 को भी 2 फैक्टोरियल ही बोलेंगे 0 फैक्टोरियल कितना हो गया 1 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1 जैसे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अब ये 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल को 1 ही बोलेंगे ऐसे ये 1 फैक्टोरियल है इसको भी 1 ही बोलेंगे 1 इंटू 1 हो गया और ये a की पावर 1 इंटू b की पावर 1 a भी हो गया फिर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया प्लस ये 1 बचा 2 माइनस 2 हो गया 0 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है a की पावर 0 इज 1 और ये b स्क्वायर तो अगर अब इसको देखेंगे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इतना होगा समझ गए ऐसे ही अगर a प्लस बी के क्यूब का निकालेंगे फॉर्मूला तो वो भी आपके पास आ जाएगा a प्लस बी की पावर 4 a प्लस बी की पावर 5 वो फॉर्मूले हमको पता ही नहीं है तो उन बड़े बड़े एक्सपेंशंस को ही सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है ठीक है अच्छा जी अब जरा इसके क्वेश्चंस देख लीजिए अच्छा और जैसे मान लीजिए मन में ये आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो माइनस हो अगर बीच में तो माइनस के केस में क्या करेंगे कि जैसे ये a है इस a को तो a ही रहने देंगे और वो जो b है उसको b ना लेकर उसको माइनस भी ले लेंगे a प्लस माइनस में ठीक है तो फॉर्मूला प्लस वाला ही लगा देंगे वहाँ पर ठीक अभी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा एग्जाम्पल 1 expand x square plus 3 upon x x square plus 3 upon x की होल पावर 4 x is not equal to 0 ये देखो x is not equal to 0 क्यों दे रखा होता है क्योंकि x यहाँ डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए नहीं तो पूरा एक्सपेंशन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है अब जरा देखिए यहाँ पर मेरे लिए a हो गया x स्क्वायर और b हो गया 3 अपॉन x और n हो गया 4 तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x की होल पावर 4 इज इक्वल टू 4c0 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 0 इंटू 3 अपॉन x की पावर 0 प्लस 4c1 इंटू x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन x की पावर 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन x की होल पावर 2 ठीक है प्लस 4c3 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन x की होल पावर 3 और प्लस लास्ट में 4c4 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन x की होल पावर 4 ये हो गया ठीक है जी अब जैसे 4c0 है तो सीधा लिखिए 4 फैक्टोरियल अच्छा मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ कि 4 माइनस 0 फैक्टोरियल सीधा लिख रहा हूँ 4 माइनस 0 मतलब 4 फैक्टोरियल और फिर ये नीचे वाला यानी कि 0 फैक्टोरियल ठीक है x स्क्वायर 4 माइनस 0 मतलब 4 तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 4 सा 8 सीधा लिख रहा हूँ x की पावर 8 3 अपॉन x की पावर 0 मतलब 1 ठीक है प्लस अगला टर्म 4c1 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ठीक
फिर एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 3 ज़ा 6, तो x की पावर 6 और 3/x की पावर 1 का मतलब है 3/x प्लस 4c2। ये जो 4c2 है तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ये हो गया x की पावर 4 और 3/x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 हो गया 1, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 2, 3/x का क्यूब, तो 3 की पावर 3 27 अपॉन x क्यूब प्लस 4c4 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 मतलब 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो ये बस ये समझिए एक्सपेंशन थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल कहीं पर आपको लगेगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है जो सब जगह लगेगा। अच्छा 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और 3/x की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 21, ठीक है, और नीचे x की पावर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इधर बचा पहला टर्म हमारे पास बचा x की पावर 8। 4 फैक्टोरियल को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख सकते हैं, लेकिन 3 इंटू 2 इंटू 1 को 3 फैक्टोरियल लिखकर छोड़ दो, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, वो 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल दोनों 1 होते हैं, और इसको 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पर इससे ये कट गया तो x की पावर 5 आ गया, तो 3 इंटू एक्स की पावर 5, 3 इंटू एक्स की पावर 5, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। एक मिनट वेट करो भैया, आगे इसको सिंप्लीफाई 1 मिनट बाद। मैं बोल दूंगा तो मेरे पास नंबर होगा, लेकिन आपसे बात कर लेंगे कि आप चाची के पास नंबर लिखवा दो, मैं बात कर कोई बात नहीं, उनके पास लिखवा दो, मैं उनसे लिखवा दूँ। हाँ जी, इनसे कॉल करके मैं बात आपसे लिखूँ। ये वाला फॉर्मूला बताएंगे देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में आपको ये देखना है कि एक नंबर ऊपर लिखा है और एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सी होता है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक। तो एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, और उसको ऊपर वाला नंबर जो है, जो भी पावर है, पावर को हम बोलेंगे m, ठीक। और नीचे जो भी नंबर होगा वो एक एक करके बढ़ेगा, 0 से लेकर 4 तक पहुंचेगा। तो देखो, सबसे पहले 4c0, फिर 4c1, फिर 4c2, फिर 4c3 और 4c4, है
ना, सबसे पहले तो इनको पकड़ दो, तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब पहली और दूसरी टर्म की बात करते हैं। तो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है 3/x। तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 0, ठीक है, 3/x की पावर 0, ठीक। तो पहले लिखेंगे, पहले जो पहला टर्म है उसकी पावर हो जाएगी 10 - 10, और दूसरे टर्म की पावर ये नीचे वाला टर्म जो भी नीचे है। अब इधर देखिए, पहले टर्म की पावर 10 - 10 4 - 1 आ गया, और दूसरे टर्म की पावर क्या होगी नीचे वाला 1। फिर से देखो, पहले टर्म की पावर क्या है 4 - 2, और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर क्या है, ये जो यहाँ पर आ रही है यानी कि 2। फिर इसकी पावर एक्स स्क्वायर की 4 - 3, और फिर ये 3, ये है। बस ये पैटर्न समझ लो, कोई रटने वाली तो ज़रूरत है नहीं इसमें। तो ये पैटर्न समझ में आ ही गया होगा सभी को, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पहला टर्म तो आ गया x की पावर 8, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया 4, और 3 × x की पावर 5, 3 × x की पावर 5 ये होगा। अब इधर देखेंगे तो इधर इसे 4 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखेंगे, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन एक 2 फैक्टोरियल को तो 2 फैक्टोरियल ही दिखा रहने दो, और दूसरा जो 2 फैक्टोरियल है उसको लिख दो 2 × 1, ठीक है। क्यों करा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, और क्या है यहाँ पर x की पावर 4, तो इससे ये कट गया तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर × 9 इज 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, ये वाली जो टर्म है और ये वाली, हाँ जी बताओ, 3x की पावर, हाँ 3x समझे लास्ट स्टेप में ये ऐसे आया कि यहाँ पर ये था x था डिनोमिनेटर में, x की पावर 6 था, तो x की पावर 5 रह गया, और इधर 3 था, तो 3 × x की पावर 5 ये होता। अच्छा, अब इधर देखिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 9x स्क्वायर। अच्छा, ये जरा देखना, जरा ये वाला टर्म देखो एक बार, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है। और इसको जब सॉल्व करा था, तो इसको सॉल्व करके क्या आया था, 4 आया था सिर्फ, तो ना 4 लिख रहा हूँ सीधा। भाई ये जो दूसरा टर्म, देखो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तो दूसरे टर्म को जब सॉल्व करा था तो 4 बचा था केवल, तो मैं सीधा 4 ही लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। चाहो तो लिख लो एक्सपेंड करके, यही आना, ठीक है। तो इसको मैंने 4 लिख दिया। अगला देखो, ये 4 फैक्टोरियल, अच्छा एक मिनट, ये हो गया इतना, इसके बाद इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 27/x बचा, 4 × 27/x, ठीक। उसके बाद ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इधर बचा 81/x की पावर 4, 81/x की पावर 4। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, तो उसमें कितनी टर्म्स आती हैं, 3 आती हैं, a² + b² + 2ab। जो भी पावर होगी उससे एक टर्म आपको ज़्यादा मिलेगी। तो पावर यहाँ पर कितनी थी 4, तो इसका मतलब टोटल आपको 5 टर्म्स मिलनी चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 5 टर्म्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म हमसे कोई मिस नहीं हुई है। इसमें क्या होती है, टर्म्स मिस हो जाती हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि लंबा आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा वो जो पेज होगा टेस्ट पेपर जो आपको मिलता है आंसर शीट, उसमें पूरे में आप लिख नहीं पाएंगे, तो वो पहले एक लाइन में जाएगा, फिर दूसरी लाइन में जाएगा। तो इस वजह से कुछ बच्चे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो खुद ही कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो इक्वालिटी वाला साइन है ना, जो बच्चे बड़ा लिखते हैं, भाई ये इक्वालिटी वाला साइन थोड़ा बड़ा बना लेना, नहीं तो एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन में मिक्स हो जाती है, इसमें लंबा एक्सप्रेशन जाता है। ये तो पावर 4 है, पावर 6 तक 7 तक हो जाती है। तो जरा देखिए, ये कितना हो गया, x की पावर 8 प्लस 4 3 12, x की पावर 5 प्लस 4 3 12, 12 9 अच्छा एक मिनट, 2 भी तो है नीचे, 2 2 4, तो 2 3 6 6 9 54, तो 54 x स्क्वायर प्लस 4 × 27, 4 7 28, 4 2 8 और 2 108, 108/x प्लस 81/x की पावर 4, 1 2 3 4 5 टर्म्स, ये हमारा एक्सपेंड हो गया। उसके बाद देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है कंप्यूट 98 की होल पावर 5। तो होल पावर 5 का मतलब क्या है कि अब टोटल टर्म्स मेरे पास 6 आने वाली है, और बड़ा एक्सप्रेशन होगा। हाँ जी, वो 108 x स्क्वायर नहीं होगा,
देखता हूँ। नहीं ये एक्स ही तो था, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ही होगा बेटा। देखो एक्स स्क्वायर था ना और इधर एक्स क्यूब था, तो एक्स ही तो बचा बस, एक्स ही तो बचा। वही एक्स स्क्वायर से एक ये क्यूब कट गया तो एक्स बचा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। भाई सभी बच्चे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बाइनोमियल के क्वेश्चन सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, मुश्किल कहीं से नहीं लगेंगे, आपको आसानी से समझ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 98 की होल पावर 5 है। नहीं ज़्यादा आसान, 100 माइनस 2 करो ना, 100 माइनस 2 करो। 98 की पावर 5 है, तो इसमें आप क्या करिए 100 माइनस 2 की होल पावर 5। अब हमारे पास तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला है, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस माइनस 2 की होल पावर 5। तो a हो गया 100 और b हमारे लिए हो गया -2। तो 96 की अगर हमको स्क्वायर निकालना होगा या पावर 3 निकालनी होगी तो मुश्किल होगा। 100 का पावर 2 निकालो, 3 निकालो तो बड़ा आसान है, ठीक है। 100 का अगर स्क्वायर है तो 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, तो 2 जीरो को आप 2 बार लिख दीजिए, यानी कि 4 जीरो। 100 का क्यूब है तो 2 जीरो को 3 बार लिख दीजिए, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो, तो वो आसान रहेगा, नहीं तो 90 प्लस 8 भी कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। तो पावर 5 है, तो पहला लिखेंगे 5c0 100 की पावर 5 माइनस 0 इंटू -2 की पावर 0 एक टर्म। दूसरा 5c1 100 की पावर 5 माइनस 1 इंटू -2 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 5 माइनस 4 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5 इंटू -2 की पावर 5। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हमें 2 की सारी पावर्स पता है, लेकिन -2 की जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव नंबर की जब पावर आएगी तो नेगेटिव को तो भूल जाओ, बस उसकी वो पावर निकाल दो। अगर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सॉरी ऑड है तो नेगेटिव साइन, इवन है तो पॉजिटिव साइन, ये हो। तो जरा देखिएगा 5c0 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 मतलब 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं 5 माइनस 0 लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया फॉर्मूला क्या है। तो दिस माइनस दिस फैक्टोरियल 100 की पावर 5, अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ 100 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 0 क्या हो गया 1 प्लस नेगेटिव नंबर की भी पावर अगर 0 होती है तो भी वो +1 ही आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो +1 आता है। 5c1 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल 100 की पावर 4 -2 की पावर 1 -2। हाँ जी अगला देखिए 5c2, तो 5c2 क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 100 की पावर 3 -2 की पावर 2 क्या हो गया +4। फिर 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 हो गया 2 फैक्टोरियल और ये 3 हो गया 3 फैक्टोरियल 100 का स्क्वायर ये हो गया। और -2 की पावर 3 ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कर दो तो 8 हो गया, और क्योंकि ऑड है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया -8, ठीक। फिर इसकी बात करते हैं 5c4 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल और 4 100 की पावर 1 -2 की पावर 4 इज 16 प्लस
5c5 मतलब वही 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल और फिर नीचे वाला 5 फैक्टोरियल 100 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 5 इज माइनस 32। अब कर दीजिए सिंपलीफाई, ये हो गया 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला। तो ये तो रिजल्ट पहला जो टर्म है ये आ गया 100 की पावर 5, 100 की पावर 5। जो दूसरा है वो हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया और 100 की पावर 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब सुनिए जरा, ये अगला कितना टर्म होगा, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, अब ये तीसरा टर्म प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल नीचे है ही, और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसको लिख दो 1600, 100 की पावर 1 है ना, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 100 की पावर 3। अभी पावर वाली जो ज़्यादा पावर्स हैं अभी उनको छेड़ेंगे नहीं, अगले स्टेप में करेंगे। 100 की पावर 3 इंटू 4, ठीक है। फिर ये वाला, अच्छा ये देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दोनों सेम है। तो क्या आया था इसका कैलकुलेशन करके, क्या आया था 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन करके क्या आया, 5 2 ज़ा 10 आया, सीधा 10 लिख रहा हूँ इसकी जगह। 10 इंटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8, कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4, अभी 2 टर्म्स और हैं, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और इंटू 1600। सर ये भी रिपीट हो गया। हाँ करिए, प्लस ये कैंसिल आउट हो गया और ये 100 की पावर 0 तो 1 हो गया और ये आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस 30, माइनस का 30, ये हो गया। आगे उस तरफ करें, तो ये 100 की पावर 5 है। 100 की पावर 5 का मतलब क्या है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो को 5 बार लिखना है, यानी कि 10 जीरो हो जाएंगे। तो 1 के आगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ये पहली टर्म है। अब दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, ये देखिए 100 की पावर 4 है। 100 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 के आगे कितने जीरो, 2 4 ज़ा 8, 8 जीरो, ठीक है। और ये 5 इंटू माइनस 2, ये हो गया माइनस 10, ये दोनों कितने जीरो हो जाएंगे, ये कितने जीरो, 9 हो जाएंगे। हाँ तो क्या होता है बताओ, 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ सही है। भाई 100 की पावर 4 है तो जितने भी जीरो हैं उस वो जीरो कितने हैं, 2 जीरो है ना, उन 2 जीरो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया, तो 8 जीरो आते सीधा सीधा, ठीक है। 10 होता तो फिर कितने जीरो थे, 1, तो फिर 1 के आगे 4 जीरो लगा देते, 1 4 ज़ा 4। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, फिर तीसरे टर्म में हमारे पास क्या है, 5 2 ज़ा 10, 100 की पावर 3 का मतलब 2 जीरो, 2 3 ज़ा 6, 1 के आगे 6 जीरो, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 7 जीरो, 1 के आगे 7 जीरो इंटू 4, तो 4 के आगे 7 जीरो विदाउट प्लस साइन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म कहाँ टर्म बताओ, सर सेकंड टर्म में माइनस 2 होगा तो भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ कर दिया मैंने भाई, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई भाई, 2 8 हो गया ना, 8 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ा दिया मैंने 10 को मल्टीप्लाई करके और नेगेटिव साइन लगा दिया वहाँ, ठीक है। चलिए जी, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं 100 का। सर ऐसे कैलकुलेशन के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास रख दो।
ये कुछ भी कहाँ अटक रहे हो? सर हाँ 3 है वो। इस वाले में एक जीरो इसलिए बढ़ा क्योंकि 5 टू द 10 5 टू द 10 है ना, तो एक जीरो उसका बढ़ा बता दूँ मैं क्या बता दूँ इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए उसके लिए एक क्लास रखो। हाँ आंसर बता आंसर है 9039207968 मेरे हो गया 0 सही है। एक जगह इनमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। सारी इतने में गलतियाँ हैं कितना कब अकाउंटिंग में नहीं कर रहे चलिए जी देखिएगा ये आ गया ये पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म अब यहाँ क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर तो 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे और फिर एक 10 है तो 1 के आगे 5 जीरो हो गए और -8 तो 8 के आगे 5 जीरो -8 के आगे 5 जीरो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अच्छा जी उसके बाद ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया 16 5 सा 80 80 के आगे 2 जीरो यानी कि 8000 प्लस का 8000 और फिर लास्ट का -13 सब कुछ करने के बाद टर्म्स काउंट कर लेना कितनी होनी चाहिए 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 टर्म्स हैं सही है इसका मतलब। अच्छा अब इसके बाद प्लस वाले ले लीजिए एक जगह पहले प्लस वालों को ऐड कर लो फिर माइनस वालों को ऐड कर लो फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो तो प्लस वाले कितने 1 2 3 कितने जीरो है जरा इसको देखो 3 0 3 0 3 0 तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 3 ये 3 जीरो आ गए। फिर जो चौथा जीरो है यहाँ से पीछे से इसके साथ में 8 ये 8 आ गया 3 ये तो कंप्लीट हो गया इस नंबर को भूल जाओ ठीक है 4 जीरो कवर हो गए ठीक और यहाँ पर देखिए 3 जीरो और ये 3 जीरो लिखिएगा 1 2 3 3 जीरो हो गए उसके बाद ये 4 आ रहा है 0 + 4 इज 4 और फिर डबल जीरो का ठीक है तो डिजिट कितनी होनी चाहिए हम इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक तो टोटल 11 डिजिट 11 होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव वाले सारे ये तीनों 1 2 3 तीनों नंबर नेगेटिव के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे -32 00 00 नेगेटिव का लाकर पहले तो यहाँ लगाइए 32 उसके बाद ये तो खत्म हुआ है और इन दोनों की बात करते हैं तो 3 जीरो इधर और 3 जीरो इधर तो 1 2 3 ये हो गया फिर 8 आ गया अब कितना बचा 1000 और 1 ठीक है जी अब सब्ट्रैक्शन चलता है और सब्ट्रैक्शन देखना 10 - 2 10 - 2 8 9 - 3 6 9 - 0 9 ठीक है 3 डिजिट हो गई तो मार्क कर लो गलती हो जाती है ठीक है यहाँ पर 7 बचा 7 - 0 7 अब इधर 3 जीरो है इधर 1 जीरो है तो पहले क्या करेंगे 0 - 0 0 - 0 0 हो गया ठीक है फिर इधर 0 है और इधर 8 है 10 - 8 is 2 फिर इधर 9 बचा इधर 0 है 9 - 0 9 ये हो गया ठीक है। अब हमने कैरी कहाँ से लिया होगा 4 से तो यहाँ बचा होगा 3 इधर 3 बच गया 3 - 0 is 3 0 - 0 is 0 और 10 - 1 is 0 बताना यही है ये तो रहने दो आप भी कर रहे अरे मैंने तुमसे कहा था भाई उसके साथ मत बैठा कर इसी वजह से तुम ऐसी बात बोल रहे हो ये मिसगाइड कर रहा था सर पानी मैं बॉटल रखी थी यहाँ पर एक देखना रखी थी पानी के लगा से देखिए कैच दे दो चलेगा देना चलिए जी अगला एग्जांपल देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 है विच इज लार्जर और जरा देख लेना क्या है ये 500 है ही नहीं
पाँच का हो गया। पाँच का हो गई। अरे पाँच है मुझे कहाँ? एक 5C बन गए। 5C Which is larger? 5 factorial 5 minus 1 4 Which is larger? 5 आएगा ना 1.01 की पावर 1.01 की पावर में 1 के आगे 6 जीरो लगा दें और 10,000 1.01 की पावर में 1.01 की पावर में 10 लाख लिखा गया क्या अच्छा 5 हो गया इसमें अच्छा इस वाले में एग्जांपल नंबर 1 में या 2 में बता दी 98 की पावर 5 वाला 98 की पावर तुम 90 प्लस 8 कर रहे थे क्या अरे नहीं 100 माइनस 2 करा है। अच्छा तो कौन से वाले में कहीं तो छूट गया कहाँ 5 आएगा कहाँ ये हाँ मिल गया 5 5 का है ये बात चलेगा 5 का है which is larger 1.01 की पावर क्या है 100,000 यानी कि 10 लाख है ना तो 1.01 की पावर 10 लाख बड़ा है या 10,000 बड़ा है तो ऐसे को देख कर ये लगता है कि न जाने कितना इसको सॉल्व करना पड़ेगा देखिए क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर 1.01 जो है ना इसको स्प्लिट करेंगे देखिएगा जरा 1.01 की पावर 10 लाख इधर छूटा अरे देख देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतनी बड़ी पावर आ जाए तो ये समझ लेना कि पूरा तो सॉल्व करना नहीं है ना बस जरा सा आपको दिमाग लगाना है और ये हो जाएगा देखिए इसका आंसर होगा प्रूव करना है आंसर क्या होगा अरे नहीं बताना है प्रूफ नहीं करना बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। आंसर वो बड़ा है जिसकी पावर है वो बड़ा है चलो देखते हैं अब जरा ये और क्या तो सबसे पहले तो ये जो है ये ऐड हो गया भाई ऐसा बोल लो कि मुझ तक ना आवाज़ ना पहुँचे ठीक है ना आपस में करो ये हो गया एन सी जीरो पहली टर्म तो यही आएगी एन सी जीरो और फिर ए की पावर यानी कि 1 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 सीधा लिख रहा हूँ 10 की पावर 6 माइनस 0 ठीक है अच्छा इंटू 0.01 की पावर 0 यहाँ तक ठीक है अब आगे चलते हैं अगला टर्म देखेंगे इसका 10 1 2 3 4 5 6 इतना C1 और फिर 1 की पावर यही 10 की पावर 6 माइनस 1 इंटू 0.01 की पावर 0.01 की पावर 1 0.01 की पावर 1 ये हो गया इतना करिए बस उसके बाद अगला क्या लिखना है अदर पॉजिटिव टर्म्स अदर पॉजिटिव टर्म्स लिख लिया अदर पॉजिटिव टर्म्स क्यों 10 लाख तक कहाँ जाएंगे भाई 10 लाख तक तो जाएंगे नहीं तो 2 टर्म्स आप कर लीजिए अच्छा एक चीज़ और जो इन सभी क्वेश्चंस में हमने देखा वो क्या था देखते हैं ये जो 4C1 है ये जो 4C1 है इसका रिजल्ट क्या आया इसका रिजल्ट 4 ही आएगा बस 4C1 का रिजल्ट आएगा 4 ऐसे ही यहाँ पर देखिए 5C1 तो इसका रिजल्ट क्या आया 5 आया ये है ना 5C1 तो ये 5C1 ये लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और अगले स्टेप में आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट 5 आ गया तो अगर NC1 है तो उसका रिजल्ट N ही आएगा है ना
तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये है दिस C0, इसको देखते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ। तो NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल दिस फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब इनटू 0 फैक्टोरियल। इससे तो ये कट जाएगा, ये तो 1 ही रह गया बस। इतना शो करना जरूरी होता है? हाँ इतना शो करना जरूरी होता है? हाँ, दो ही तो दिखानी है, 2 टर्म्स दिखानी है, अभी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ये शो करना जरूरी होता है? हाँ शो कर, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस हो जाए तो मत करना, कोई बात नहीं, बस गलती ना हो। मैं तो 2 स्टेप में कर देता हूँ हर बार। कोई बात नहीं, कर लेना, बस गलती ना हो, ठीक है। तो जरा देख लीजिएगा, ये 1 हो गया। उसके बाद 1 की पावर कुछ भी हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, वो तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 है, ये 1 आ गया। एनीथिंग टू द पावर 0 वो भी 1 आ गया, ठीक है। और फिर जरा इसकी बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 2 3 4 5 6, यही हो गया बस सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा था, देख लीजिए NC1 अगर नीचे 1 है ना कॉम्बिनेशन में, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब n को जब हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पर ही फिट हो जाएगा बस। ये नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है, तो इससे ये कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? n आ गया। तो अगर NC1 है तो उसका रिजल्ट n ही आता है, तो 10 लाख C1 है तो उसका रिजल्ट 10 लाख आएगा। 1 की पावर एनीथिंग विल बी 1 और 0.01 विल बी 0.01, पॉइंट गया नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 कट गए ये। और आगे लिखेंगे प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स लिखना जरूरी है, बताता हूँ क्यों। अब ये क्या हो गया? 1, ये भी 1 1, ये 1 प्लस ये कितना रह गया? 10,000 और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो वो पूछ रहे थे कि ये बड़ा है या 10,000 बड़ा है, तो 10,000 में एक तो ऐड हो गया, 10,000 एक तो ये हो ही गया, ठीक है। और प्लस कुछ और भी पॉजिटिव टर्म्स ही इसमें ऐड हो रही है। नेगेटिव टर्म्स होती तो ये छोटा हो जाता, ठीक है। और नेगेटिव टर्म्स नहीं है, सारी पॉजिटिव ही टर्म्स आ रही है। नेगेटिव टर्म कब आती है? जब यहाँ पर बीच में माइनस लग रहा होता है, तो ऑल्टरनेटली एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आती है। तो यहाँ पर सारी पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी, यानी कि 10,000 एक तो ये हो ही गया, उससे भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, therefore 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 is greater than 10,000, ठीक है जी। इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पता है सही आया बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कल सही करके आना, कल है ना तुम्हारा एग्जाम, देखा उसमें आएगा ना बायोनॉमियल? ये मेरे साथ है ना, हाँ ये मेरे साथ है ना। चलो ठीक है, तो तुम्हारे साथ उल्टा ना हो जाए। हाँ इससे बताया गया